हेलो बच्चों, मैं गीता कुमारी अपने इस माय एजुकेटेड इंडिया चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपने बिहार राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा, है ना। तो हमारा बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। प्राचीन समय में हमारे शासकों द्वारा बौद्ध श्रद्धालुओं के निवास के लिए कई आवासों का निर्माण कराया गया था और इन आवासों को बिहार के नाम से जाना गया। बहुत पहले प्राचीन समय में हमारे जो शासक थे उनके द्वारा बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के रहने के लिए आवास का निर्माण कराया गया था और उन आवासों को ही बिहार के नाम से जाना जाता था। अर्थात इन स्थान में बौद्ध और जैन विहारों की अधिकता के कारण बाद में यह बिहार के नाम से जाना जाने लगा और कालांतर में यह बिहार प्रचलित हो गया। ठीक है, यानी कि बौद्ध और जैन विहार की अधिकता के कारण ही हमारा राज्य का नाम बिहार हो गया और बिहार से अब बिहार प्रचलित हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो बिहार राज्य है उसका विभाजन कब कब हुआ। क्या यह पहले से इसी ऐसी किसी आकृति थी, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं, ये है हमारा बिहार राज्य। आज वर्तमान में ये जो हमारा बिहार राज्य है ये आयताकार इसकी आकृति है। तो क्या प्राचीन समय में भी बिहार की आकृति इसी तरह की थी? तो नहीं। तो कैसी थी? तो ये प्राचीन समय में ये जो है बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और ये बंगाल है। तो ये सम्मिलित रूप में ये एक बड़ा क्षेत्र में बंगाल के अंतर्गत आता था, है ना। और धीरे धीरे इसका विभाजन होते गया और फिर यह बंगाल से अलग हुआ, फिर उड़ीसा से अलग हुआ और फिर लास्ट में झारखंड से अलग हुआ और फिर जाके ये हमारा बिहार की आकृति जो है आयताकार है। आज वर्तमान में इस आकृति में हमारा बिहार स्थित है ना। तो प्राचीन समय में यह बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में यह इसका फैलाव था। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल सभी इसके अंतर्गत आते थे। तो इसका विभाजन कब हुआ, कैसे कैसे हुआ और किस तरह ये अपना वर्तमान की स्थिति में आया, इसके बारे में हम देखते हैं कि 22 दिसंबर 1911 में बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। यानी कि 22 दिसंबर 1911 में बिहार को बंगाल राज्य से यानी कि बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई और कहाँ की गई? तो दिल्ली दरबार में की गई। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत यानी कि बिहार जो राज्य है उड़ीसा सहित और झारखंड भी इसमें सम्मिलित था, इसके गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। यानी कि 22 मार्च 2012 को बिहार प्रांत की विधिवत घोषणा जारी की गई कि यह बिहार बंगाल से स्वतंत्र हो गया, अलग हो गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। उसी समय से 22 मार्च को हम आज तक बिहार दिवस मनाते हैं ना हम लोग। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसी कारण मनाते हैं। फिर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 में कार्य करना प्रारंभ किया। यानी कि जब बिहार बंगाल से अलग हो गया तो 1 अप्रैल 1912 में यह एक राज्य के अस्तित्व का यानी कि राज्य के रूप में अपना कार्य करना प्रारंभ किया। और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यानी कि 1912 में हमारा बिहार जो है बंगाल और उड़ीसा सहित हमारा बिहार बिहार जो है झारखंड और उड़ीसा सहित बंगाल से अलग हो गया। और फिर 1936 में जो है ये उड़ीसा हमारे बिहार से अलग हो गया और एक अलग राज्य के अस्तित्व में आया। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। फिर 15 नवंबर 2000 को जो हमारा झारखंड है और बिहार है, तो ये जो हमारा बिहार से ये झारखंड राज्य अलग एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो कब आया? तो 15 नवंबर 2000 को हमारे बिहार से झारखंड राज्य अलग हो गया। बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। हमारा बिहार जो है उत्तर में है और पूर्व स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्व भाग में स्थित है और यह एक ऐतिहासिक राज्य है।
अब हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। हमारा जो बिहार है उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देखिए, ये है हमारा भारत देश, और हम जानते हैं कि ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं। तो हम जानते हैं कि जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं उसे देशांतर रेखा कहते हैं, और पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची होती है उसे अक्षांशीय अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। तो ये हो उत्तर से दक्षिण हो गया हमारा देशांतरीय विस्तार है, देशांतर रेखा है, और पूरब से पश्चिम अक्षांशीय रेखा है। तो हमारा बिहार जो है देखिए यहाँ पे है, यानी कि उत्तर में है और पूरब में है, उत्तर पूरब में हमारा बिहार की स्थिति है। तो अक्षांश देखिए, यदि देखिए ये है हमारा कर्क रेखा जो भारत को दो भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा की स्थिति कहाँ पर है, कौन सा अक्षांश में है, तो 23.5 डिग्री पे हमारा कर्क रेखा है। तो 23.5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 24 डिग्री अक्षांश पे, है ना, 24 डिग्री अक्षांश से लेकर 27 डिग्री अक्षांश के बीच हमारा बिहार की स्थिति है ना, उत्तरी अक्षांश में। और यदि हम इधर देशांतर में देखें तो 83 डिग्री, यानी कि 83 डिग्री देशांतर रेखा से लेके यहाँ 88 डिग्री, है ना, जो यदि हम यहाँ देशांतर रेखा देखें तो ये देशांतर रेखा यहाँ पे 88 डिग्री आएगी। तो 83 से 88 डिग्री देशांतर रेखा के बीच और 24 से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच हमारे बिहार की स्थिति है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है यह हमारा उत्तरी अक्षांश, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा बिहार है। और देशांतर विस्तार में यदि हम देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से 88 डिग्री, यहाँ पे है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्व देशांतर में हमारा बिहार की स्थिति है। और आज हमारा बिहार देखिए इस आकृति में है, ये एक आयत की तरह दिख रहा है, और हमारे बिहार में 38 जिले हैं, है ना। तो ये है हमारा बिहार। हमारे बिहार राज्य जो है उसकी आकृति कैसी है, तो यह आयताकार है। तो देखिए ये बिहार जो है, बिहार को यदि हम देखें तो ये किस आकृति की तरह लगभग नजर आ रहा है, तो ये आयत की तरह दिख रहा है ना, ऐसे आयत होता है ना, तो ये आयत की आकृति का जैसा दिख रहा है, इसलिए हम कहते हैं बिहार की आकृति कैसी है, तो आयताकार है। उत्तर से दक्षिण यदि हम देखें, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर, है ना, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है ना, और इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर है। और यदि हम पूरा क्षेत्रफल देखें, बिहार का कुल क्षेत्रफल, तो 94,163 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है ना। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा है, यानी कि हमारा भारत का जो जितना क्षेत्रफल है उसका 2.86% हिस्सा हमारा बिहार का है उसमें, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 13वां स्थान पर है तेलंगाना राज्य बनने के बाद, यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें हमारा बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान में था। लेकिन उसके बाद जब तेलंगाना राज्य जब अस्तित्व में आया तो उसके बाद हमारा जो बिहार राज्य है उसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान पे आ गया। अब हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है तीसरा, है ना, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। और अभी फिलहाल जो 2021 में जनगणना होगी उसके अनुसार फिर नए आंकड़े आएंगे और फिर उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कितना है, तो तीसरा स्थान है। और पहला स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। ये देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश, और दूसरा है
महाराष्ट्र और तीसरा है हमारा बिहार। समुद्र तल से ऊंचाई, यदि हम हमारे बिहार राज्य की स्थिति यदि हम देखें तो ये समुद्र तल यानी कि समुद्र का जो तल होता है उसे हम 0 मानते हैं। तो समुद्र के तल से बिहार की स्थिति जो है उसकी ऊंचाई है 173 फीट यानी कि 53 मीटर है। अब हम देखते हैं बिहार की चौहदी। ये है हमारा भारत देश और भारत देश के देखिए उत्तर पूर्व में है हमारा बिहार राज्य और बिहार राज्य के ऊपर में नेपाल है यानी कि उत्तर में नेपाल है। बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल है और नेपाल एक देश है जो हमारा बिहार के का सीमा साझा करती है ना। तो बिहार के उत्तर में कौन सा देश है तो नेपाल है और नीचे दक्षिण में कौन सा राज्य है तो झारखंड राज्य है और बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये है हमारा चौहदी है ना। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो इस तरह आज हम लोगों ने का यह पहला क्लास था जिसमें हम लोगों ने बिहार के बारे में देखा कि बिहार का विभाजन कब कब हुआ, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा और इससे संबंधित हम लोग बिहार के और भी क्लास देखेंगे उसमें हम लोग विस्तार से बिहार के बारे में पढ़ेंगे है ना। तो इतना आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।